शिष्य आनंद। भगवान, आप अक्सर कहते हैं चुप रहो। क्या हर जगह मौन रहना ही ज्ञान है? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए। नहीं आनंद, हर जगह नहीं। पर 10 जगहें ऐसी हैं जहां चुप रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आनंद, कौन सी है वो 10 जगहें प्रभु? कृपा कर बताइए। बुद्ध, सुनो आनंद, और ध्यान रखो। पहली सीख, जब कोई तुम्हें बिना जाने, बिना समझे, गलत ठहराए, तब चुप रहो। व्यक्ति, तुम्हारी बातें लोगों को आलसी बना रही हैं। तुम दुनिया छोड़ने की शिक्षा देते हो। शिष्य उठ खड़ा होता है। आनंद गुस्से में। प्रभु, इसे जवाब दीजिए। बुद्ध शांत मुस्कान के साथ। जो अभी गुस्से में है वह सुनने योग्य नहीं। मैं चुप रहकर भी उसे उत्तर दे सकता हूँ। वाचक, बुद्ध जानते थे कभी कभी चुप रहना भी सबसे ऊंचा उत्तर होता है। आनंद, प्रभु, दूसरी जगह कहाँ चुप रहना चाहिए? बुद्ध, जब तुम्हारा क्रोध तुमसे बड़ा हो जाए तब चुप रहो, क्योंकि उस समय बोले गए शब्द तीर बन जाते हैं जो लौटते नहीं। आनंद, और तीसरी जगह? बुद्ध, जब कोई तुम्हारे दुख को समझने में असमर्थ हो तब चुप रहो, क्योंकि समझ केवल अनुभव से आती है, शब्दों से नहीं। आनंद, प्रभु, यदि कोई हमारा मजाक उड़ाए तब? बुद्ध, तब भी चुप रहो, क्योंकि जो स्वयं असंतुष्ट होता है वही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ग्रामवासी, गुरुजी, लोग कहते हैं कि जब हमें कोई धोखा दे तब चुप रहना कमजोरी है। बुद्ध, नहीं बेटा, जब तुम्हें सच पता हो और सामने वाला झूठ बोले तब चुप रहना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है, क्योंकि समय सबसे सशक्त न्यायाधीश है। आनंद, प्रभु, पांचवी जगह? बुद्ध, जब तुम्हारा सामने वाला सुनने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बात कर रहा हो तब चुप रहो, वहां बोलना व्यर्थ है। वाचक, और बुद्ध के ये 5 नियम जीवन के आधे दुख मिटा देते हैं, क्योंकि हर जगह बोलना अपनी ऊर्जा खोना है। जो मौन को जान गया वह स्वयं को जान गया। आनंद, प्रभु, आपने 5 जगहें बताई जहां हमें मौन रहना चाहिए। कृपा कर अब बाकी 5 भी बताइए। बुद्ध मुस्कुराते हुए। सुनो आनंद, छठी जगह, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हैं तब चुप रहो। आनंद, पर प्रभु, अगर हमें सच कहना जरूरी हो तब? बुद्ध, सच वही कहो जो कठोर न हो। अगर शब्द दूसरों के मन को तोड़ दे तो वो सत्य नहीं, अहंकार बन जाते हैं। शिष्य, मैं सही हूँ, तुम सब गलत समझते हो। बुद्ध शांत स्वर में। 7वीं जगह, जब बहस में जीतने से ज्यादा जरूरी मन की शांति हो तब चुप रहो, क्योंकि बहस मन को थकाती है, मौन मन को जगाता है। वाचक, बुद्ध ने समझाया, जो जीतने के लिए नहीं समझने के लिए सुनता है वही सच्चा ज्ञानी है। आनंद, प्रभु, कुछ लोग बिना बात के आलोचना करते हैं, उपहास उड़ाते हैं। क्या वहां भी चुप रहना चाहिए? बुद्ध, हाँ आनंद। 8वीं जगह, जब तुम्हारी अच्छाई पर कोई तंज करे तब चुप रहो, क्योंकि जो अपने अंधकार में जीता है उसे प्रकाश चुभता है। व्यापारी, भगवान, यदि कोई हमें गलत सलाह दे और हमें पता हो कि वह बात हमारे लिए सही नहीं है तब? बुद्ध, 9वीं जगह, जब तुम्हें भीतर से स्पष्ट दिखे कि सामने वाला अनभिज्ञ है तब चुप रहो, क्योंकि अज्ञान के साथ वाद विवाद करना स्वयं के ज्ञान का अपमान है। वाचक, बुद्ध का मौन शब्दों से भी ज्यादा गूंजता था, क्योंकि उसमें शांति थी और सत्य की महक थी। आनंद, प्रभु, अब बताइए 10वीं और अंतिम जगह कौन सी है? बुद्ध, 10वीं जगह? आनंद, जब तुम भीतर टूटे हुए हो लेकिन किसी से अपेक्षा रखते हो कि वो समझे तब चुप रहो, क्योंकि तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उपचार है, शब्द नहीं। स्वयं से संवाद ही असली दवा है। आनंद, प्रभु, आपने 10 जगहों पर चुप रहने का ज्ञान दिया, पर मुझे बताइए क्या सिर्फ चुप रहना ही पर्याप्त है या हमें भीतर भी कुछ बदलना चाहिए? बुद्ध धीमे स्वर में। आनंद, मौन केवल होठों का नहीं मन का भी होता है। अगर मन में शोर है तो बाहरी चुप्पी भी बेकार है। वाचक, बुद्ध का संकेत था, सच्चा मौन तब होता है जब भीतर की आवाजें भी शांत हो जाएं। शिष्य, भगवान, अगर हम चुप रहकर भी अंदर गुस्सा महसूस करें तो क्या वह भी मौन कहलाएगा? बुद्ध, नहीं पुत्र, वह संघर्ष है, मौन नहीं। मौन का अर्थ है स्वीकार करना बिना प्रतिक्रिया के। जो भीतर भी शांत है वही सच्चा मौन जानता है। बुद्ध, आनंद, मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया से भाग जाओ, बल्कि ये कि तुम भीतर स्थिर हो जाओ। आनंद, स्थिर कैसे हो प्रभु? बुद्ध, जब तुम हर स्थिति में अपने शब्दों और भावनाओं को देखने लगो तब स्थिरता आती है। याद रखो,
मौन व्यक्ति सुनता है, देखता है और सीखता है। शिष्य क्रोधित होकर, प्रभु, किसी ने मेरे बारे में गलत बातें फैलाई हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर लोग क्यों बोलते हैं? बुद्ध, जो चुप रहकर सत्य में अडिग रहता है, उसे दुनिया पहले गलत कहती है, फिर समय आने पर उसी की मिसाल देती है। वाचक, बुद्ध का मौन शब्द नहीं था, वह समय से संवाद था, जो हर बीतते क्षण के साथ सत्य को उजागर करता था। बुद्ध मृदु स्वर में, आनंद, जो व्यक्ति मौन को समझ जाता है, वह 3 चीजें पा लेता है। कीकैप 1 शांति, क्योंकि अब उसे हर बात का उत्तर नहीं देना पड़ता। कीकैप 2 शक्ति, क्योंकि अब उसका मन प्रतिक्रियाओं में नहीं भटकता। कीकैप 3 ज्ञान, क्योंकि जब शब्द रुकते हैं तब सत्य बोलता है। आनंद भावुक होकर, प्रभु, अब मुझे समझ आया, मौन केवल दूसरों से नहीं, स्वयं से संवाद करने की कला है। बुद्ध मुस्कुराते हुए, हाँ आनंद, और जो स्वयं से संवाद करना सीख जाता है, वह कभी अकेला नहीं होता। आनंद, प्रभु, आपने सिखाया कि मौन कैसे अपनाना है, पर अब बताइए, मौन को ध्यान में कैसे बदला जाए? बुद्ध मृदु स्वर में, आनंद, मौन ध्यान का पहला द्वार है। जब तुम चुप रहना सीख जाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भीतर की आवाज सुनने लगता है, और वही आवाज ध्यान की शुरुआत होती है। शिष्य परेशान होकर, प्रभु, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो हजारों विचार आ जाते हैं। मैं चुप रहना चाहता हूँ, पर मन नहीं रुकता। बुद्ध, मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे देखो, बस देखो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी गुजर जाएंगे। मौन का अर्थ है देखना, न कि रोकना। वाचक, बुद्ध सिखाते हैं, ध्यान कोई जबरदस्ती नहीं, ये स्वीकार का अभ्यास है। बुद्ध शिष्यों को संबोधित करते हुए, जैसे झील तब साफ दिखती है जब उसकी लहरें शांत होती हैं, वैसे ही मन तब स्पष्ट होता है जब उसमें विचारों का तूफान शांत हो जाए, और यह शांति मौन से जन्म लेती है। आनंद, तो क्या हर व्यक्ति ध्यान कर सकता है, प्रभु? बुद्ध, हाँ आनंद, पर पहले उसे बोलना कम और सुनना ज्यादा सीखना होगा, क्योंकि सुनना ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। ग्रामवासी, भगवान, हम रोज बहुत बातें करते हैं, कामों में लगे रहते हैं, ध्यान कैसे करें? बुद्ध, जब तुम काम करो, बस काम में रहो। जब तुम चलो, बस चलो। जब तुम खाओ, बस खाओ। और जब तुम मौन रहो, बस मौन रहो। यही साक्षीभाव ध्यान है। वाचक, बुद्ध ने सिखाया, ध्यान कोई अलग कर्म नहीं, ये हर कर्म में उपस्थित रहने की कला है। आनंद भावुक होकर, प्रभु, अब समझ आया, जब हम बोलना छोड़ देते हैं, तो मन सुनने लगता है, और जब मन सुनना छोड़ देता है, तो आत्मा बोलने लगती है। बुद्ध मुस्कुराते हुए, सही कहा आनंद, जब तुम भीतर उतरते हो, तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, वहां केवल अनुभव होता है, और वही अनुभव बोधि की राह है। आनंद धीरे से, प्रभु, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? ना कोई शब्द, ना कोई शिकायत, क्या मौन में ही मुक्ति छिपी है? बुद्ध आंखें बंद, मुस्कुराते हुए, हाँ आनंद, मौन वह दरवाजा है जहां मन खत्म और सत्य शुरू होता है। जब व्यक्ति अपनी आवाज से थक जाता है, तो भीतर से ईश्वर की आवाज सुनाई देने लगती है। शिष्य, भगवान, आपने हमें 10 जगहों पर चुप रहना सिखाया, पर इन सब का अंतिम फल क्या है? बुद्ध, फल यही है, जब तुम चुप रहना सीख जाते हो, तो तुम्हारा मन अब किसी से युद्ध नहीं करता। तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हो, और स्वीकार ही मुक्ति का पहला कदम है। वाचक, बुद्ध का मौन अब साधारण नहीं रहा, वह आत्मा की परिपक्वता बन चुका था। शिष्य विनम्रता से, प्रभु, क्या मौन से हम ईश्वर को पा सकते हैं? बुद्ध, ईश्वर को नहीं, स्वयं को। और जब स्वयं को पा लेते हो, तो समझ लो, ईश्वर को पा लिया, क्योंकि दोनों अलग नहीं हैं, बस शब्दों की दीवार के 2 ओर हैं। बुद्ध, मौन 3 प्रकार का होता है। पहला, शब्दों का मौन, जब तुम बोलना छोड़ देते हो। दूसरा, विचारों का मौन, जब तुम सोचना छोड़ देते हो। तीसरा, अहंकार का मौन, जब तुम मैं को छोड़ देते हो। जो तीसरे मौन तक पहुंच जाता है, वही बुद्ध बन जाता है। आनंद भावुक होकर,